क्या केशव प्रसाद मौर्य को उनके अपनों ने हराया? योगी केशव की खटपट का किसने फायदा उठाया? अखिलेश का साथ बीजेपी के किस नेता ने दिया? ये तस्वीर देखिए, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और मोदी हैं, दूसरी तरफ कौशांबी से बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर हैं। इसी तस्वीर में छिपी है केशव प्रसाद मौर्य की हार की मुख्य वजह। केशव डिप्टी सीएम होकर मोदी के खास हैं, लेकिन विनोद सोनकर का मोदी से मिलना भी मुश्किल होता है। कहते हैं विरोधियों से ज्यादा अपनों की चोट गहरी होती है। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि योगी ने केशव प्रसाद मौर्य को हरवाया है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। एक फोटो वायरल की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो योगी से पंगा लेगा वो हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि योगी का मुकाबला किसी से नहीं है। वो यूपी के सभी नेताओं पर अकेले ही भारी हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की हार में योगी की दिलचस्पी नहीं है। फिर मौर्य साहब हारे कैसे, या किसी ने हरा दिया? क्या योगी केशव के रिश्तों में जो कड़वाहट थी उसका फायदा किसी तीसरे ने उठा लिया? कौशांबी से लेकर दिल्ली तक 3 बातें सबकी जुबान पर हैं। पहली, केशव प्रसाद मौर्य को योगी ने जानबूझकर हरवाया, जो पूरी तरह गलत है। दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य को कुछ अपनों ने हरवाया है, जो पूरी तरह सही है। तीसरी बात, केशव को हराने में किसी बीजेपी नेता का हाथ भी है, यह भी काफी हद तक सही है। केशव प्रसाद मौर्य की हार करीब 7000 वोटों से हुई। कौशांबी में बीजेपी के बाकी भी कुछ बड़े नेता हैं जिनको लगता था कि केशव के होते हुए उनका कुछ खास नहीं हो पाएगा। हमारे सूत्र बताते हैं कि कौशांबी से सांसद और बीजेपी नेता विनोद सोनकर को लेकर भी कुछ बातें हो रही हैं। कौशांबी से विनोद सोनकर बीजेपी के सांसद हैं। केशव प्रसाद मौर्य के होने की वजह से इनकी चल नहीं पाई। अधिकारी हो या विधायक या फिर पंचायत स्तर के नेता, सबके ऊपर केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ थी। विनोद सोनकर सांसद होने के बाद भी इस बात से हताश थे कि उनकी कौशांबी में किसी विधायक से भी कम चलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक नेताओं पर पूरी तरह कंट्रोल है। सिराथू में हवा की तरह बात उड़ रही है कि विनोद सोनकर ने अपने लोगों का वोट केशव प्रसाद मौर्य को दिलाने के बजाय सपा उम्मीदवार पल्लवी पटेल को दिलवा दिया। राजनीतिक वर्चस्व की वजह से केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता का हार जाना ठीक नहीं है। लगातार 2 बार से जीते सांसद विनोद सोनकर को बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि कौशांबी से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य यूपी में डिप्टी सीएम थे। ऐसे में विनोद सोनकर का वोट बैंक देखते हुए बीजेपी ने उन्हें मोदी सरकार में मंत्री के बजाय सितंबर 2020 में राष्ट्रीय मंत्री बना दिया था। अब क्या ऐसा हो सकता है कि खुद की महत्वाकांक्षा के लिए विनोद सोनकर ने केशव प्रसाद मौर्य का साथ न दिया हो? हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन विनोद सोनकर से जुड़े लोग फोन पर नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि कुछ वोट सपा में गए हैं, जिसे रोका नहीं गया। लेकिन केशव की हार में सिर्फ इनका ही रोल है, ऐसा भी नहीं है। कुछ और भी किरदार हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद भाई, भतीजे और बेटे का व्यवहार भी हार की मुख्य वजह बना। केशव मौर्य के बेटे, उनके भाई, उनके भतीजों ने खुद को सीएम मानकर खूब मनमानी की। यह कारण रहा कि केशव के घर के आसपास 500 परिवारों ने ही उनको वोट नहीं दिया। पंचायत चुनाव में मौर्य ने दिलीप पटेल को प्रमुख नहीं बनवाया, जिससे पटेल नाराज थे। दिलीप पटेल के लोगों ने भी केशव प्रसाद मौर्य को वोट न देकर सपा को दिया। यानी केशव के अपने 3 हार के कारण हैं: सोनकर, परिवार और पटेलों की नाराजगी। केशव प्रसाद मौर्य की हार को पार्टी के भीतर की गुटबाजी मुख्य कारण मान सकते हैं। विनोद सोनकर सांसद होकर भी मोदी के खास नहीं बने, जबकि केशव सबसे खास बने। कौशांबी में बीजेपी 3 की 3 सीटें हार गई। विनोद सोनकर जैसे नेताओं से पार्टी जवाब तलब करेगी और केशव की हार की भी समीक्षा हो सकती है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो फिर डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन विनोद सोनकर वाला एंगल पार्टी को एक बार देखना होगा। केशव मौर्य के परिवार में भाई, भतीजों और बेटे की कहानी भी सिराथू में खूब चलती है। बड़े नेताओं की हार होती है तो कुर्सी से ज्यादा सम्मान को चोट पहुंचती है। पल्लवी पटेल की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने एक डिप्टी सीएम को हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।